हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी नाते। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर एक अजीब सी परंपरा को फॉलो किया जाता है। मतलब अगर कोई लेडी अपनी मर्जी से किसी और के साथ जाना चाहती है तो उसे जाने दिया जाता है, फिर चाहे वो लेडी शादीशुदा हो या ना हो। सामने वाला इंसान उस लेडी के पैसे उसके घर वालों को या फिर उस लेडी को देता, जिसके बाद वो लेडी 2 या 3 साल के उस आदमी के साथ जाकर रहती है, जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और फिर चाहे तो वो आगे भी किसी और के साथ नाते में बैठ सकती है। जिसके बाद हम भूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अब तक 3 बार नाते में जा चुकी थी और आज भी उसका पापा उसे एक रघु नाम के आदमी के साथ नाते में जाने के लिए कह रहा था, जिसके लिए रघु से उसने 2 लाख रुपए लिए थे। अब भूरी भी ये सब कुछ देख रही थी, बट वो अपने पापा से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि भूरी के ऊपर ही उसके घर की जिम्मेदारी थी। उसके घर पर और उसकी 2 बहनें थी जिनकी जिम्मेदारी उसे लेनी थी, जिसकी वजह से ही भूरी ये सब कुछ कर रही थी। अब भूरी के पापा रघु से कहते हैं कि कल जैसे ही वो उसे पैसे दे देंगे भूरी उसकी हो जाएगी, जो सुनकर रघु बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद हम उसी गांव की जीवी नाम की लेडी को देखते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है। वहां पर काम करते हुए उसकी फ्रेंड सावित्री उसे आवाज लगाती है कि वो जल्दी आ जाए, नहीं तो उनकी बस छूट जाएगी। जिसके बाद जीवी भी बस से अपने घर जाने लगती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीवी जब काफी यंग थी तभी उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन 2 बच्चों की मौत किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। और अब जीवी की एक ही बेटी है जिसका नाम है पिंकी, जो कि वही के स्कूल में पढ़ती है, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। और इसी वजह से जीवी का एक ही सपना है कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाए, और इसी के लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। एक्चुअली जीवी का जो हस्बैंड है वो हमेशा शराब में डूबा रहता है, बस शराब पीना और घर पर आकर जीवी के साथ जबरदस्ती करना, बस यही उसका काम है। अब रात को भी जब जीवी घर जाती है तो उसका हस्बैंड रत्ना आकर उससे पैसे मांगने लगता है। जब जीवी उसे देने से मना करती है तो वो जबरदस्ती उसके पास के पैसे ले जाता है, जिसके बाद ठेके पर जाकर काफी सारी शराब पीता है। यहाँ पर दोस्तों के साथ वो मौज मस्ती करता है, जिसके बाद घर वापस आकर फिर से जीवी के साथ जबरदस्ती करता है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो घर का मर्द है। तो वही भूरी के पापा कांची भूरी को लेकर कोर्ट जाते हैं ताकि वो लॉयर से भूरी की नई शादी का एग्रीमेंट बनवा सके। अब ये देखकर लॉयर भी काफी हैरान था, क्योंकि अब तक भूरी की 3 बार शादी हुई थी। तो यहाँ पर कांची कहता है कि अब तक भूरी को जितने भी पति मिले थे वो सब लोग उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे, और इसी वजह से वो पिछले वाले पति से उसे छुड़वाना चाहता है ताकि वो उसकी शादी आगे करवा सके। अब ये सुनने के बाद लॉयर भी कांची को वो एग्रीमेंट बनाकर दे देता है। जिसके बाद कांची भूरी के साथ जीप में अपने घर वापस आने लगता है। अब जो जीप चलाता है उसका नाम है बद्री, और बद्री और भूरी एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद हम जीवी को देखते हैं जो रोज की तरह अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे लक्कू मिलता है, जो कि जीवी की फ्रेंड सावित्री से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। बट सावित्री जानती थी कि लक्कू यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि जीवी के लिए आया है, क्योंकि लक्कू जीवी को पसंद किया करता था और जीवी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। बट वो शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी, जिसकी वजह से उसने कभी भी लक्कू के साथ बात नहीं की। अब लक्कू के रिक्वेस्ट करने पर जीवी उसके साथ बाइक पर अपने घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में लक्कू जीवी से कहता है कि वो के साथ नाते आ जाए। जो सुनकर जीवी काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिर लक्कू उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। वो यहाँ पर लक्कू से कहती है कि उसे पता था कि वो उसे पसंद करता है, बट वो उसके बारे में ऐसा सोचता है ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। यहाँ पर जीवी उसे बताती है कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है, जिसकी वजह से वो आइंदा उसके साथ ऐसी कोई बात करने की हिम्मत ना करे। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पर रत्ना के 2 शराबी दोस्त हैं और उन दोनों ने इन लोगों को साथ में देख लिया था। तो वही हम भूरी को देखते हैं जो कि बद्री से मिलने जाती है। यहाँ पर बद्री नहीं चाहता था कि भूरी फिर से नाते में चली जाए। यहाँ पर भूरी उसे कहती है कि उसके ऊपर उसके बहनों की जिम्मेदारी है। वो बताती है कि उसके पापा कांची ने उसकी माँ के साथ शादी कर ली, बट जब कांची हमेशा पैसों के लिए भूखा रहता था और वो कोई काम नहीं करता था तो उसकी माँ किसी और के साथ नाते में चली गई और फिर कभी वापस ही नहीं आई। जिसके बाद कांची ने दूसरी औरत से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उसके बाद वो औरत भी किसी और के साथ नाते में चली गई और वो भी वापस नहीं आई, जिसकी वजह से भूरी के ऊपर ही उसकी बहनों की जिम्मेदारी थी और इसी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ता था। साथ ही बद्री के पास इतने पैसे नहीं थे जिसे वो कांची को देकर भूरी को अपने साथ नाते में लेकर जाए। तो वही हम रघु को देखते हैं जो कि गुस्से में कांची के पास आता है, क्योंकि उसने कांची को पैसे दे दिए थे, बट अब तक भूरी उसके साथ नाते में नहीं आई थी। तो कांची कहता है कि भूरी ने कहा है कि वो रघु के साथ नाते में नहीं जाएगी।
एक्चुअली कांची भी रघु के पैसे हड़पना चाहता था और इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। जो देखकर रघु कहता है कि उसे पता है कि भूरी और बद्री के बीच में कुछ चल रहा है। अब ये सुनने के बाद भूरी गुस्सा हो जाती है और रघु को बातें सुनाने लगती है। तो वही जैसे ये बात कांची को पता चलती है वो भूरी को काफी डांटता है, बट भूरी कहती है कि उसके और बद्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रघु कांची से कहता है कि अब उसे भूरी के साथ नाते में नहीं जाना, इसलिए वो उसे अपने पैसे लौटा दे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी दूसरी बेटी को उठाकर लेकर जाएगा। ये धमकी देकर रघु वहां से चला जाता है। तो वही हम रत्ना को देखते हैं जो फिर से अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी उसका दोस्त नातू रत्ना को बताता है कि जीवी का अफेयर लघु के साथ चल रहा है और वो काम जाने के बहाने उसी के साथ घूमती रहती है। अब ये सुनने के बाद रत्ना गुस्सा हो जाता है और नातू को पीटने लगता है। दोनों में लड़ाई हो रही थी और इसी में वो नातू को धक्का देता है, जिसकी वजह से नातू गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद शाम को जीवी जब अपने काम से वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। ये देखकर जीवी दौड़ते हुए अपने घर के पास आती है तो उसे पता चलता है कि नातू की मौत हो गई थी और नातू की मौत रत्ना की वजह से हुई थी, इसलिए उन्हें हर्जाना देना पड़ने वाला था। एक्चुअली उस गांव में एक नियम था कि अगर किसी की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो सामने वाले को, विक्टिम की फैमिली को कोई हर्जाना देना होता है और इसी वजह से वो लोग जीवी से पैसे मांग रहे थे। वो यहाँ पर जीवी से 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। जो सुनकर जीवी काफी हैरान थी। वो सबको बताती है कि नातू तो वैसे भी शराबी था, वो कुछ भी पैसे नहीं कमाता था, तो फिर उसकी मौत का ये लोग इतने पैसे कैसे मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग जीवी के खिलाफ थे, सब लोग उसी को ब्लेम कर रहे थे। अब यहाँ पर नातू का भाई कहता है कि अगर जीवी ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो जीवी की बेटी को उठाकर ले जाएगा। अब ये सुनने के बाद जीवी काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसके भाई के साथ लड़ने लगती है। तो वही पुलिस वालों ने रत्ना को पकड़ लिया था और वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। जिसके बाद हम जीवी को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि वो क्या करे। वो अपने घर के गहने भी सारे काउंट करती है, बट उससे बस 30,000 रुपए ही आ रहे थे। अब जीवी उन गहनों को नातू के भाई को दे देती है और कहती है कि वो बाकी पैसे भी 2 महीने में चुका देगी। अब ये सुनने के बाद कांजी उसे कहता है कि क्यों ना वो नाते पे बैठ जाए, उसके 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। जो सुनकर जीवी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो मजदूरी करके पैसे कमा लेगी और 2 महीने के अंदर सारे पैसे उन्हें दे देगी। बट नातू के घर वालों को अभी के अभी पैसे चाहिए थे। यहाँ पर कांजी सरपंच के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो लोग जीवी से 1.5 लाख रुपए लेंगे, बट यहाँ पर नातू की फैमिली को 1 लाख रुपए ही देंगे, जिसके बाद 50,000 रुपीज वो आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर कांची जीवी से कहता है कि वो बाकी के पैसे नातू की फैमिली को दे देगा, बट जीवी को 1 महीने के अंदर कांची के पैसे लौटाने होंगे। अब जीवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो इसके लिए मान जाती है, बट उसे पता नहीं था कि वो इतने कम टाइम में इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी। अब जीवी जब ये बात सावित्री को बताती है तो सावित्री उसे कहती है कि वो एक बार कॉन्ट्रैक्टर से बात करे, हो सकता है कि वो उसे पैसे दे देगा। लेकिन जीवी को यकीन था कि कॉन्ट्रैक्टर उसे पैसे नहीं देगा, बट फिर भी सावित्री के कहने पर वो कॉन्ट्रैक्टर से इस बारे में बात करती है। जो सुनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हंसने लगता है, क्योंकि जीवी की सैलरी बहुत ज्यादा कम थी और अगर वो यहाँ पर 1 साल भी काम करती तो भी वो कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं लौटा सकती थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर उसे पैसे देने से मना करता है। तो जीवी उसे कहती है कि अगर उसके पास उसके लिए कोई और काम हो तो वो उसे बता सकता है। अब ये सुनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो रात को जीवी से कहता है कि उसके लिए एक काम है, वो उसे शादियों में लाइट पकड़ने का काम दे देता है। बट इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर जीवी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है, बट जीवी इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम पर चली जाती है, जहाँ रात भर वो काम करती है। जिसके बाद वहीं पर बैठी रहती है। जीवी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ भी उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। वो बस अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, बट एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ ही रही थी। साथ ही उसका पति भी रत्ना अब जेल से छूटकर आ गया था, क्योंकि सभी लोगों ने पुलिस वालों को बयान दिया था कि नातू की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। रत्ना ने जानबूझकर उसे नहीं मारा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने रत्ना को छोड़ दिया था। लेकिन रत्ना जेल से आने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा था। वो आज भी जीवी से शराब के पैसों के लिए लड़ाई करता है, जो देखकर जीवी समझ जाती है कि उसका पति कभी भी नहीं सुधरेगा। अब अगले दिन जीवी जब कॉन्ट्रैक्टर से अपना पेमेंट लेने जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जो देखकर जीवी उसे रोकती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, ये सब करने के लिए नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के इरादे कुछ और ही थे, जिसकी वजह से जीवी वो काम छोड़कर अपने गाँव वापस आ जाती है। तो वही हम कांची को देखते हैं, जो कि जीवी के घर चला जाता है, जहाँ वो जीवी की सास से कहता है कि उसने पिंकी के लिए एक रिश्ता देखा है, इसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बट ये सुनने के बाद जीवी की सास कहती है कि वो लोग पिंकी की शादी अभी नहीं करवा सकते, क्योंकि पिंकी शादी के लिए अभी छोटी है। बट यहाँ पर कांची उन्हें डराने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने पिंकी की शादी नहीं की तो उनके ऊपर जो कर्जा है इसकी वजह से उनका घर भी बिक जाएगा। अब ये सुनने के बाद भी पिंकी की दादी शादी के लिए नहीं मानती। अब रात को जब जीवी वापस आती है
तो उसकी सास उसे ये सारी बात बताती है, जो सुनने के बाद जीवी काफी भड़क जाती है और कांजी के घर जाती है। वो कांजी को डांटने लगती है कि आखिर वो उसकी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। वो पिंकी को पढ़ाना चाहती है ताकि पिंकी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे, बट यहाँ पर कांजी तो पिंकी के दादाजी की उम्र के आदमी के साथ पिंकी की शादी फिक्स करवाना चाहता था, जिसकी वजह से जीवी कांजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। बट कांजी उसी को बातें सुनाने लगता है कि अभी जीवी के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है और वो अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएगी। ये सुनने के बाद जीवी कहती है कि वो इसके लिए खुद नाते बैठ जाएगी, बट अपनी बेटी की शादी ऐसे बूढ़े इंसान के साथ कभी भी नहीं करवाएगी। अब ये बात सुनकर बुरी भी बाहर आती है और वो जीवी से पूछती है कि जीवी तो हमेशा नाते के खिलाफ थी, तो फिर अब वो इसके लिए तैयार कैसे हो गई। तो जीवी कहती है कि हर बात के लिए उसे किसी ना किसी के साथ सोना पड़ेगा और इसे अच्छा है कि वो किसी एक ही आदमी के साथ ये सब करे। ये बोलकर जीवी वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वो लक्कू के घर जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ नाते में आने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर लक्कू काफी खुश होता है और कहता है कि ये सब कुछ गांव वालों के सामने होगा, क्योंकि जीवी का हस्बैंड है और बाद में वो लक्कू को परेशान कर सकता है। अब ये सुनने के बाद जीवी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों के सामने ये कॉन्ट्रैक्ट तय होता है, जहाँ पर जीवी 3 सालों के लिए लक्कू के साथ जाने वाली थी और इसके बदले लक्कू जीवी को 1.5 लाख रुपए देने वाला था, जिससे जीवी के हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस पैसों से मतलब था। वाइफ किसी के भी साथ जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसके बाद जीवी भी अब इसको एक्सेप्ट कर लेती है, बट वो चाहती थी कि उसकी बेटी पिंकी भी उसके साथ आए। बट यहाँ पर लक्कू कहता है कि वो बस जीवी को अपने साथ लेकर जाएगा, उसकी बेटी उसके साथ नहीं आ सकती। जो सुनकर जीवी काफी हैरान थी, क्योंकि उसे तो लगा था कि लक्कू उससे प्यार करता है, लेकिन अगर वो उससे प्यार करता तो जीवी को उसकी बेटी के साथ एक्सेप्ट करता। बट यहाँ पर वो समझ जाती है कि लक्कू उसे प्यार नहीं करता, उसे भी बस जीवी का शरीर चाहिए और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अब कांजी भी यही कहता है कि जीवी को अकेले ही लक्कू के घर जाना होगा, क्योंकि रूल्स भी यही कहते हैं कि नाते के मुताबिक बस जीवी ही लक्कू के घर जा सकती है। अब ये सुनने के बाद जीवी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो नाते में नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर वो जाएगी तो अपनी बेटी पिंकी के साथ ही जाएगी। अब ये सुनने के बाद सभी गांव वाले जीवी को ही ताने देने लगते हैं कि जीवी खुद ही नाते जाना चाहती थी और अब वो अपने खुद ही रूल्स बना रही है, जिसकी वजह से सब लोग जीवी को ही ब्लेम करने लगते हैं। बट जीवी को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो लक्कू के साथ जाने से मना कर देती है। अब रात को कांजी जीवी के घर आता है और जीवी से कहता है कि वो पिंकी के लिए लक्कू के साथ नहीं जा रही, बट अगर उसने उनके पैसे नहीं दिए तो फिर नातू की फैमिली वापस जीवी की बेटी को उठाकर लेकर जाएगी। अब ये सुनने के बाद जीवी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पिंकी के साथ ऐसा हो, और इसी वजह से वो रात को चुपचाप लक्कू के पास चली जाती है। जो देखकर लक्कू काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो बस कब से यही चाह रहा था कि कब एक बार वो जीवी के साथ इंटीमेट हो जाए, और फाइनली उसे मौका मिल गया था। वो जल्दी से जीवी के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो कि उसे कब से करना था। बट अब जीवी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे लगा था कि लक्कू उसे प्यार करता है, बट अब वो लक्कू की सच्चाई समझ गई थी, जिसकी वजह से वो एक जिंदा लाश बन गई थी। तो वही हम पिंकी को देखते हैं, जो कि अपनी माँ को याद कर रही थी। जिसके बाद हम भूरी को देखते हैं, जो कि बद्री से मिलने आती है, जहाँ पर वो एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं कि तभी वहाँ पर रघु आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो भूरी से कहता है कि उसने भूरी के पैसे कांजी को दिए हैं, इसका मतलब भूरी उसकी वाइफ है और वो उसे अपने साथ लेकर जा सकता है, इसलिए वो भूरी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बद्री उसे रोकता है और यहाँ पर दोनों में काफी फाइट होती है। जिसके बाद रघु कांजी के पास जाता है और कहता है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए, या तो वो भूरी को उसके पास भेज दे या फिर उसके पैसे लौटा दे। बट कांजी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। जो सुनकर रघु कहता है कि अब वो पंचायत के पास जाएगा और वहीं पर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जो सुनने के बाद कांजी उसे कहता है कि उसे जो करना है वो कर ले, क्योंकि पंचायत के लोग कांजी के साथ में रहने वाले थे, ये उसे पता था, और इसी वजह से वो रघु से कहता है कि उसे जो करना है वो कर सकता है। जिसके बाद कांजी भूरी के पास आता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से नाते पर बैठ जाए, क्योंकि भूरी की बहनों की परवरिश के लिए उन्हें पैसे चाहिए, और इसके लिए पैसे तभी आएंगे जब भूरी नाते पर चली जाएगी। तो वही हम पिंकी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उदास थी और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे कि पिंकी की माँ तो किसी और के साथ चली गई, और इसी वजह से पिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। अब ये सब देखकर पिंकी की दादी पिंकी को समझाती है पिंकी विंकी को स्कूल जाना चाहिए। बट तभी वहाँ पर रत्ना आता है और पिंकी से कहता है कि वो ये सब करना बंद कर दे और उसे भी जल्दी से नाते पर जाना चाहिए। जो सुनकर पिंकी कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनने के बाद रत्ना गुस्सा हो जाता है और वो पिंकी के ऊपर हाथ ही उठाता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब रत्ना की मौत के बाद सब लोग बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, क्योंकि सब लोगों को लगता था कि रत्ना जैसे आदमी का मर जाना ही अच्छा है।
अब रत्ना की मौत के 2 दिन बाद ही कांची फिर से पिंकी के लिए रिश्ता लेकर पिंकी के घर आता है। बट पिंकी की दादी इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि अभी उनके इतने पूरे दिन नहीं है कि वो जल्दी से पिंकी की शादी करवा सके। अब पिंकी भी ये सारी बातें सुन रही थी, जहाँ पर वो देखती है कि कांची बार बार कोशिश कर रहा था कि वो पिंकी की दादी को कन्विंस कर सके, बट पिंकी की दादी इसके लिए कन्विंस नहीं होती। जिसके बाद पिंकी अपनी माँ जीवी से मिलने चली जाती है, जहाँ पर वो जीवी को ये सारी बात बताती है, जो सुनकर जीवी भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो इतने दिनों बाद पिंकी को देख रही थी, जिसकी वजह से वो पिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर लक्कू आ जाता है। और जब वो पिंकी को वहाँ पर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पिंकी से कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती। अब ये देखकर पिंकी को काफ़ी बुरा लगता है, और उससे भी ज़्यादा बुरा जीवी को लग रहा था, क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। यह लक्कू पिंकी से कहता है कि अगर उसे अपनी माँ के साथ रहना है तो वो उसे 1.5 लाख रुपए लौटा दे और अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाए। अब ये सुनने के बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है। तो वही हम लक्कू को देखते हैं, जो फिर से जीवी के साथ बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर वो जीवी से कहता है कि जीवी में अब पहली वाली बात नहीं रही। अब ये सुनने के बाद जीवी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि आज वो पिंकी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो वही हम पिंकी को देखते हैं, जिसे बार बार अपनी माँ की वो हालत दिखाई दे रही थी, और इसी वजह से वो कांची के पास जाती है और उसे कहती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, बट इसके बदले उसे 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब ये सुनने के बाद कांची भी काफी खुश होता है और इसके लिए मान जाता है, क्योंकि इसमें उसे कमीशन मिलने वाला था। जिसके बाद वो रात को ही पिंकी की शादी करवा देता है, और अगले दिन गांव की सारी लेडीज पिंकी की मुंह दिखाई करने आती है। जहाँ जीवी जब घूंघट खोलती है तो उसके अंदर उसे अपनी बेटी पिंकी मिलती है, जिसे देखकर जीवी काफी ज्यादा हैरान थी। उसने सोचा नहीं था कि पिंकी ऐसा कुछ करेगी। पिंकी यहाँ कहती है कि शादी के बाद उसे पैसे मिलेंगे, जो कि वो लक्कू को देकर अपनी माँ को लक्कू की कैद से छुड़वा देगी। अब ये सुनने के बाद जीवी को काफी बुरा लगता है, बट वो अपनी बेटी को इस सब में नहीं ढकेलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद पिंकी की जिंदगी भी उसी की तरह बर्बाद हो, और इसी वजह से वो कहती है कि वो इस शादी को नहीं मानती और ना ही वो पिंकी को कहीं भेजेगी। जिसके बाद पंचायत बैठ जाती है, जहाँ पर सब लोग उसे यही कह रहे थे कि पिंकी को तो उसे भेजना ही होगा। जिसके बाद जीवी कहती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। अब ये सुनने के बाद पिंकी का पति वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम लक्कू को देखते हैं, जो कि जीवी को अपने साथ वापस ले जाने लगता है, बट जीवी अब उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। तो वही गांव की पंचायत भी लक्कू के साइड में ही थी, और वो भी यही चाहते थे कि जीवी को लक्कू के साथ जाना चाहिए। अब जीवी इस बात को अच्छे से समझ गई थी कि पंचायत बस मर्दों का ही साथ देती है, और इसी वजह से वो लक्कू के साथ जाने से मना कर देती है। तभी रघु भी ये सब देखकर खड़ा हो जाता है और सबको बताने लगता है कि कांजी ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उससे पैसे लिए हैं और बुरी को उसके साथ नाते नहीं भेजा। अब ये सुनने के बाद बुरी भी काफी गुस्सा हो जाती है, और वो सबको बताती है कि वो बद्री से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। बट यहाँ पर बद्री के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कांची को दे सके, और इसी वजह से कांची इस रिश्ते से मना कर देता है। अब रात को कांची बुरी से कहता है कि उसे नाते पर जाना होगा, नहीं तो उन्हें पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। अब ये सुनने के बाद बुरी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि आखिर वो कब तक अपनी बेटी के साथ ये सब करता रहेगा, कब तक वो अपनी बेटी को दूसरों के पास भेजता रहेगा और उसे ये सब करवाता रहेगा। वो कहती है कि अगर वो अब तक नहीं थका तो वो भी आकर वो सब कुछ कर ले जो बाकी लोग उसकी बेटी के साथ कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद कांची चुपचाप वहां से निकल जाता है, बट वो सुधरने वाला नहीं था। जिसके बाद वो जीवी के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो कि जीवी को पैसे देगा, और इसके बदले जीवी को उस आदमी के साथ सोना होगा। इस तरह से जीवी लक्कू के पैसे लौटा देगी और वो यहाँ से पिंकी को लेकर जा सकती है। साथ ही वो आदमी जीवी और उसकी बेटी का शहर में रहने का भी बंदोबस्त कर देगा। अब ये सुनने के बाद जीवी को बस अपनी बेटी का फ्यूचर दिखाई दे रहा था, और इसी वजह से वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उस आदमी के साथ सो जाती है। जिसके बाद उसे पैसे मिलते हैं, और अगले ही दिन वो अपनी बेटी पिंकी के साथ इस गांव से दूर जाने लगती है, ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। तो वही बुरी को ना चाहते हुए भी रघु के साथ नाते जाना पड़ता है, और अब वो समझ गई थी कि उसकी लाइफ इसी सब में चली जाएगी, क्योंकि उसके पिता कभी भी नहीं सुधरेंगे और वो अपनी बेटी को इसी तरह से मजबूर करते रहेंगे। अब बुरी ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, और वही सब कुछ सहते हुए वो अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नाते मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।